प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा जारी पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की है। आपके अंक योजना और पाठ्यक्रम को लेकर के मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया है। मैं पुनः आपको रिमेंबर करा रहा हूँ कि हिंदी विषय की इस द्वितीय प्रश्न पत्र में आपके 3 पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम में संचालित हैं, जिनमें एक पुस्तक है रक्त ध्वज नाटक डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर जी का, और दूसरी पुस्तक है निबंध संग्रह, जिसमें पाठ्यक्रम में आपके 9 निबंध संकलित हैं, और तीसरी पुस्तक है एकांकी संग्रह, जिसमें 6 एकांकियाँ पाठ्यक्रम में संकलित हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, निबंध, नाटक और एकांकी, ये 3 पुस्तकें इस द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित हैं और 100 अंकों का ये प्रश्न पत्र आएगा। इन तीनों पुस्तकों से 3 तो व्याख्याएं आएगी आपके 10-10 नंबर की, और 3 ही आलोचनात्मक प्रश्न होंगे 18-18 अंक के। तो 54 अंक के तो 3 प्रश्न हो गए, 18 + 18 + 18, और 10 + 10 + 10 यानी 30 अंकों की 3 व्याख्याएँ। तो 84 यानी 84 अंकों के ये प्रश्न हो गए हैं। और एक प्रश्न आपके 16 अंकों का, तो ये 84 + 16 = 100 यानी 100 अंक हो जाएंगे। तो 16 अंकों का जो प्रश्न आएगा आपके कि 3 पाठ्य पुस्तकें हैं आपके संकलन पाठ्यक्रम में, निबंध, नाटक और एकांकी। तो इस निबंध, नाटक और एकांकी के उद्भव और विकास, या इसके विकास क्रम से संबंधित, या इनके प्रमुख तत्व, जैसे एकांकी है तो एकांकी का उद्भव और विकास हमने पिछली 2 ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ा, और एकांकी के प्रमुख तत्व पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने पढ़ाई ही है, और आज हम एकांकी के प्रमुख प्रकारों का इस ऑनलाइन कक्षाओं में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और इसी तरह से निबंध का विकास क्रम समझाइए, या निबंध के विकास क्रम पर टिप्पणी लिखिए, और या फिर हिंदी नाटक के उद्भव और विकास को समझाइए, या हिंदी नाटक के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालिए। इस तरह के प्रश्न आपके इन 16 अंकों के आएंगे, जो अथवा में होता है। दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं हिंदी एकांकी के प्रमुख प्रकारों को। तो आप ध्यान से सुनिए, आपके परीक्षा में ये प्रश्न आएगा, तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद करके आप लिख सकते हैं और अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, वस्तु, शिल्प और मूल प्रवृत्तियों के आधार पर विद्वानों ने एकांकी के अनेक भेदों को स्पष्ट किया है। जैसे वस्तु के आधार पर सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक आदि भेद किए गए हैं, तो दूसरी ओर शिल्प के आधार पर भी दृश्य एकांकी, रेडियो एकांकी, स्वगत एकांकी, पद्य एकांकी, फैंटेसी या आदि भेद किए गए हैं। दृश्य एकांकी, रेडियो एकांकी, स्वगत एकांकी, पद्य एकांकी, फैंटेसी जैसे भेद भी हुए हैं। और विषय वस्तु के आधार पर जैसे सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक ये भेद किए गए हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, डॉक्टर सत्येंद्र ने मूल प्रवृत्तियों के आधार पर भी एकांकी के भेद किए हैं, और जिनमें हम देख रहे हैं कि विवेकवान एकांकी, भावुक एकांकी जैसे प्रकारों का उन्होंने उल्लेख किया है। एकांकी के प्रमुख प्रकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जा सकता है। जैसे विषय वस्तु के आधार पर एकांकी के 8 प्रकार माने जा सकते हैं। सामाजिक एकांकी, जो सामाजिक विषय वस्तु को लेकर के लिखे गए हों। पौराणिक एकांकी, जैसे रामायण, महाभारत और पुराणों को आधार बना करके उन विषय वस्तु को लेकर के एकांकी रचे गए हों। ऐतिहासिक एकांकी, इतिहास की ख्याति प्राप्त विद्वानों, राजाओं या ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर लिखे गए एकांकी। राजनीतिक एकांकी, जो राजनीतिक विषय वस्तु पर लिखी गई हो। साहित्यिक एकांकी, जिसमें साहित्य को विषय बनाया गया हो। दार्शनिक एकांकी, जिसमें दार्शनिक प्रमुख विषय लिया गया हो। इसी तरह से राष्ट्रीय एकांकी, जिसमें देश हित के लिए, राष्ट्रीय एकता, अखंडता को लेकर के, राष्ट्र हित में राष्ट्रीय एकता को उत्पन्न करने के लिए विषय वस्तु को बना करके लिखे गए एकांकी। इसलिए जनपदीय एकांकी, जो जनपद को आधार बना करके लिखे गए एकांकी हो। तो इस तरह से ये विषय वस्तु के आधार पर 8 प्रकार माने गए हैं। इसी तरह से मूल प्रवृत्ति के आधार पर एकांकी के जो प्रकार हैं, जैसे कि विवेचनात्मक एकांकी, आलोचनात्मक एकांकी, भावुकता
पूर्ण एकांकी, समस्यापूर्ण एकांकी और अनुभूति परक एकांकी, व्याख्यामूलक, आदर्शमूलक, प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणात्मक या मनोविश्लेषणमूलक, उपदेशमूलक, सादृश्यमूलक, यथार्थमूलक, कल्पनामूलक और चारित्रिक एकांकी। ये है मूल प्रवृत्तियों के आधार पर। पहले हमने देखा 8 भेद मूल विषय वस्तु के आधार पर, और ये 14 भेद होते हैं मूल प्रवृत्तियों के आधार पर। इसी तरह से स्वरूप के आधार पर भी एकांकी के जो भेद होते हैं, जैसे त्रासदी रूप जो दुखद रूप में एकांकी लिखे गए हो, कामदी रूप जो काम भावना पर आधारित हो, कामद रूप को जन्म देने वाले हो, और जो हास्य मूलक एकांकी होते हैं वो हास्य व्यंग्य मूलक एकांकी कहलाते हैं। शिल्प मूलक जिसमें कला पे ध्यान दिया गया हो, एक पात्रीय जिसमें एक ही पात्र का उल्लेख हो, रेडियो एकांकी जो रेडियो पर प्रस्तुतिकरण करने वाले एकांकी होते हैं। इसी तरह से नाट्य रूपक, ध्वनि रूपक, प्रतीक रूपक, लक्षण मूलक, सुप्त मूलक और प्रहसन एकांकी। ये 12 भेद स्वरूप के आधार पर, यानी इसका आकार, प्रकार और स्वरूप कैसा होता है, ये एकांकी के भेद होते हैं। तो इस तरह से इन भेदों का अवलोकन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें से कई नाम तो बाल की खाल निकालने वाले जैसे लग रहे हैं, जैसा प्रयास इसमें दिख रहा है। मत भिन्नता की अधिकता के कारण हम यहाँ स्थूल रूप में एकांकी के शैशव काल से लेकर आज तक अनेक विषयों पर लिखे गए एकांकियों के भेदों को निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। जो अभी तक आपने विषय वस्तु स्वरूप के आधार पर ये जो जितने भेद आपने देखे हैं, इन सभी का समाहार हम इनमें कर रहे हैं। और परीक्षा में यदि प्रश्न आता है कि एकांकी के प्रमुख प्रकारों पर प्रकाश डालिए, तो आप इन सभी भेदों का उल्लेख करते हुए ये जो प्रमुख भेद अब आपको पढ़ाए जा रहे हैं इस ऑनलाइन कक्षा में आप ध्यान दीजिए। जैसे घटना प्रधान एकांकी, घटना प्रधान एकांकी में घटना प्रधान एकांकी जिन एकांकियों में मुख्य रूप से घटनाओं का चित्रण करना ही एकमात्र उद्देश्य होता है, उन्हें घटना प्रधान एकांकी कहा जाता है। इस कोटि के एकांकीकारों में सेठ गोविंददास जी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो किसी घटनाओं को लेकर के लिखा गया एकांकी घटना प्रधान एकांकी है। इसी तरह से चरित्र प्रधान एकांकी को देखिए, जिन एकांकियों में किसी पात्र या किन्हीं पात्रों के चरित्र को लेकर के, यानी उनकी चारित्रिक विशेषताओं को विभिन्न दृष्टिकोणों से उभारा गया हो तथा जो अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से एकांकी के घटनाक्रम को नियंत्रित भी करते हो, उन्हें चरित्र प्रधान एकांकी कहा जाता है। साथ ही ऐसी एकांकियों में पात्रों के मनोभावों और अंतर्द्वंद्वों का सूक्ष्म विश्लेषण भी प्रस्तुत किया जाता है। इस कोटि के एकांकीकारों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस और उदय शंकर भट्ट, इन 3 के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार आता है, पहला घटना प्रधान एकांकी, दूसरा चरित्र प्रधान एकांकी, तीसरा है समस्या प्रधान एकांकी। समस्या प्रधान एकांकी में कोई भी व्यक्तिगत सामाजिक या राजनीतिक समस्या जिस एकांकी के केंद्र में हो उसे समस्या प्रधान एकांकी कहेंगे। यानी इनमें उठाई गई समस्या का समाधान या सांकेतिक तरीके से प्रस्तुत करना एकांकीकार का उद्देश्य होता है। रांगेय राघव, प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर जी, सेठ गोविंददास जी आदि इस विधा के ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं। ये समस्या प्रधान एकांकी हैं। और तीसरा जो प्रकार होता है वो हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकी। आधुनिक एकांकीकारों ने अपनी एकांकियों में सामाजिक अंधविश्वास, कुरीतियों, सामाजिक रूढ़ियों, भय, आडंबरों तथा जीवन के खोखलेपन को निर्ममता के साथ बेनकाब कर व्यंग्यपूर्ण शैली में चित्रित किया है। ऐसे एकांकीकारों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी जो है पृथ्वी का स्वर्ग, और जगदीश चंद्र माथुर जी की जो एकांकी है वह है रीढ़ की हड्डी, चिरकाल तक स्मरणीय रहेंगे। उपेंद्र नाथ अस के पंडित उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर प्रसाद जी आदि ने भी हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण एकांकी लिखे हैं। पांचवा जो प्रकार आता है ऐतिहासिक एकांकी। इसके नामकरण में ही स्पष्ट है कि इतिहास को आधार बना करके लिखे गए एकांकी, यानी ख्याति प्राप्त इतिहास पुरुष प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित एकांकियों के द्वारा जब रचनाकार किसी काल विशेष को जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है तब ऐतिहासिक एकांकियों का जन्म होता है। और एकांकीकार की कल्पना से इतिहास आधुनिक संदर्भों में सजीव होकर पाठकों, दर्शकों को सम्मोहित कर लेता है। ऐसी कल्पना और इतिहास का संतुलन
सत्य को और भी अधिक प्रभावी रूप में प्रस्तुत कर जाता है। सेठ गोविंददास जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, गिरिजा कुमार माथुर जी और गोविंद वल्लभ पंत जी आदि इस धारा के एकांकीकार हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की दीपदान एकांकी इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। इसके बाद अगला जो प्रकार आता है, छठा प्रकार, सामाजिक राजनीतिक एकांकी। इस युग के यानी सामाजिक राजनीतिक एकांकीकारों ने की विषय वस्तु सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक आंदोलनों की चेतना से संपन्न है, क्योंकि आधुनिक जीवन की बहुआयामी समस्याएं तथा नए परिवेश की चुनौतियां जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शोषण आदि इन एकांकियों में निहित व्यंग्य के निशाने पर होती है। पारिवारिक संबंधों की संश्लिष्ट स्थितियों को भी इन एकांकियों में विश्लेषित किया गया है। अनेक बार राजनीतिकर्मी भी इन एकांकीकारों के निर्मम प्रहारों से उद्वेलित होते देखे जा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, डॉक्टर सत्येंद्र शरद, विष्णु प्रभाकर जी आदि इस श्रेणी के एकांकीकार हैं। अगला जो सातवां प्रकार आ रहा है, पौराणिक एकांकी। हिंदी एकांकीकारों की धारा में पौराणिक एकांकियों की धारा बहुत ही विरल है। किसी पौराणिक कथ्य को युगीन संदर्भों से संपृक्त कर जब रचनाकार अपनी उर्वर कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है तो श्रेष्ठ पौराणिक एकांकियों की सृष्टि होती है, यानी रचना होती है। इस दिशा में राम नरेश त्रिपाठी जी, जयशंकर प्रसाद जी आदि साहित्यकारों के प्रयास प्रशंसनीय हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र का भगवान मनु एक उल्लेखनीय पौराणिक एकांकी हैं। अगला आठवां जो इन एकांकियों के प्रकारों में आता है वो है मनोवैज्ञानिक एकांकी। आज के जीवन में स्वयं पर केंद्रित, स्वार्थपरायण, असामान्य विकृत मनोवृत्ति वाली स्थितियां चारों ओर परिलक्षित होती है। यही कारण है कि साहित्य की अन्य विधाओं की तरह एकांकियों में भी मनोविज्ञान के सहारे मानव मन के अंधेरे कोनों में झांकने के प्रयास निरंतर होते रहे हैं। पहले के एकांकियों की वस्तु स्थूल जनजीवन की समस्याओं को सम्मोहित किए रहती थी, तो आज के एकांकियों में मानव के आंतरिक जगत के उद्घाटन, आंकलन को सूक्ष्मता के साथ चित्रित किया गया है। प्रभाकर माचवे, उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदि ने व्यक्ति के आंतरिक जगत, मानसिक प्रवृत्तियों, मनोवेगों व उत्तेजना का यथार्थ चित्रण किया है। उपर्युक्त विश्लेषण के पश्चात यहाँ पर उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि हिंदी साहित्य में एकांकी विकासशील विधा रही है। परिणामतः विषय और शैली में भी निरंतर परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है, इसलिए उसके भेदों में भी सतत विस्तार और परिवर्धन होता रहा है। अतः एकांकी के भेदों के विषय में भी अंतिम शब्द कहना अत्यंत दुष्कर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। पिछली 3 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने ये देखा है कि 2 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने एकांकी के उद्भव और विकास को विस्तार से मैंने आपको पढ़ाया है, और तीसरी जो ऑनलाइन कक्षा थी उसमें एकांकी के प्रमुख तत्वों पर हमने विस्तार से चर्चा की है। और इसी हिंदी साहित्य की इस द्वितीय प्रश्न पत्र की इस चौथी ऑनलाइन कक्षा में मैंने आपको हिंदी एकांकी के प्रमुख प्रकारों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। आप इन चारों प्रश्नों के उत्तरों को, चारों इन ऑनलाइन वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें और अच्छी तरह से आप याद करें और परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाएं, ऐसी मेरी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।